बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। आज़रबाईजान ने इसराइली शहर तिल अवीव में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान ने एक माह से जारी मुज़ाकरात के बाद इसराइल में अपना सफारत खाना खोलने का फैसला कर लिया। ताहम सफारत खाना इसराइल के मुतनाज़ा दारुल हुकूमत यरूशलेम की बजाय मुल्क के दूसरे बड़े शहर तिल अवीव में खोला जाएगा। इसराइली शहर तिल अवीव में पहले ही आज़रबाईजान का सियाहती दफ्तर और तजारती नुमाइंदा दफ्तर भी कायम है और मुमकिन तौर पर इसी दफ्तर में इब्तदाई तौर पर सफारत खाना खोला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब तक का महंगा तरीन टूर्नामेंट। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब तक का महंगा तरीन टूर्नामेंट है। फीफा टूर्नामेंट के मेज़बान मुल्क का ऐलान 8 से 10 साल पहले ही कर दिया जाता है ताकि वो अपनी तैयारियां मतलूबा वक्त तक मुकम्मल कर सकें। कई साल पहले नामजदगी का मकसद अखराजात का तखमीना लगाना होता है। इब्तदाई अखराजात फीफा फराहम करता है ताकि काम का आगाज़ हो सके, लेकिन दीगर अखराजात मेज़बान मुल्क के ज़ुम्मे होते हैं। वाज़ेह है कि 1990 में इटली में मुनक्किद होने वाले आलमी कप का बजट $4 अरब था। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लेने की रिपोर्ट पर यकीन नहीं, पेंटागन ने बड़ा बयान जारी कर दिया। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लेने से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर शुबा जाहिर किया है। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने कहा है कि हमने भी वो रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें ईरान के सुपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी का इंकशाफ किया गया है, लेकिन हमें इस बारे में भी शबाहत हैं। ट्विटर ने अपने दफातर बंद कर दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्विटर ने आर्जी तौर पर अपने दफातर बंद कर दिए हैं। ट्विटर दफातर 21 नवंबर को खोले जाएंगे, ताहम अभी तक ट्विटर की जानिब से दफातर बंद करने की वजूहात के बारे में नहीं बताया गया। ट्विटर के नए मालिक और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने 1 घंटा पहले ही एक तस्वीर शेयर की जिसमें ट्विटर की कब्र बनी हुई देखी जा सकती है, जिसके बाद से ट्विटर सार्फिन की जानिब से तबसरे शुरू हो गए कि आखिरकार एलोन मस्क करना क्या चाहते हैं। भारत में पहली बार निजी कंपनी का तैयार करदा स्पेस रॉकेट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। विक्रम एस नामी स्पेस रॉकेट रियासत आंध्र प्रदेश के जजीरे से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च को भारत की जानिब से कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री को तश्कील देने के लिए संग मील करार दिया जा रहा है। 545 किलोग्राम वजनी रॉकेट को भारतीय कंपनी स्काई रूट ने तैयार किया है। ये रॉकेट हवा से 5 गुना तेज रफ्तारी से सफर करने की सलाहियत रखता है और 83 किलोग्राम लोड 100 किलोमीटर बुलंदी तक ले जा सकता है। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस का कहना है कि हम के ख्वाह हैं हर शख्स को तशद्दुद ख़त्म करने, गैर मसल्ह होने का अज़म करना चाहिए। पोप फ्रांसिस का कहना है कि वेटिकन यूक्रेन तनाज़े पर रूस यूक्रेन के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। हम अमन चाहते हैं। उनका कहना था कि हम सबको अमन पसंद होना चाहिए। हकीकी अमन बातचीत से ही मुमकिन है। शिमाली कोरिया का बैनुल बरआज़मी मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकता है, जापान ने खबरदार कर दिया। जापान के वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि शिमाली कोरिया के हाल ही में लॉन्च किए गए बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज अमरीकी सरजमीन तक मार करने के लिए काफ़ी है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार करते हुए कहा कि खित्ते में अमरीकी मुदाखलत और इनके फौजों की तैनाती के जवाब में किसी भी तरह का सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान से सैलाब से मुतल्लिक अखराजात की तफसीलात मांग ली। ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान से सैलाब से मुतल्लिक अखराजात की तफसीलात समेत बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर आने वाले अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा कि पाकिस्तान बताए सैलाब बहाली और तामीर नौ पर रवा साल कितनी रकम खर्च होगी
तामीर नौ में आबादकारी के कितने मंसूबे हैं? IMF की जानिब से तलब की गई तफसीलात में मजीद कहा गया है कि घरों और शाहराहों की तामीर नौ पर अखराजात की अलहदा तफसीलात फराहम की जाएं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर महंगा। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर का भाव 223.17 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 222.67 रुपये पर बंद हुआ था। इंटर बैंक के कारोबारी हफ्ते में डॉलर 1.52 रुपये महंगा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 221.64 रुपये था। बलोचिस्तान के इलाके होशार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के इलाके ब्लोर और होशार में दहशतगर्दों के ठिकानों की इतलात मिलने पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हेलीकॉप्टर के जरिए दहशतगर्दों पर नजर रखी, जबकि जमीनी ऑपरेशन भी किया गया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान रोड ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक बड़ा मुआहिदा हो गया। मुआहिदे से पाकिस्तान और रूस के माबैन रोड के जरिए सफ़र और सामान की आसानी से तरसील मुमकिन होगी और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस रोड ट्रांसपोर्ट परमिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौलाना असद महमूद ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट के मुआहिदे पर दस्तखत किए। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान की पहली खातून स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने रिपब्लिकन्स की जीत के बाद अपने ओहदे को छोड़ने का ऐलान कर दिया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे में अहम कानून साजी और 2 मुआखजे हुए। उन्होंने 2019 और 2021 में साबिक रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के दौरान ऐवान की सदारत की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में नैन्सी पेलोसी की जगह डेमोक्रेट्स के न्यूयॉर्क से मुमकिना उम्मीदवार हकीम जेफरीज होंगे, जबकि रिपब्लिकन अपनी पार्टी से स्पीकर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान का कहना है कि रावलपिंडी किस रोज जाना है, जल्द ऐलान करूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शौकत खानम हस्पताल बनाने में मेरी मदद की और मेरी पार्टी को भी फंडिंग की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक हमारी तहरीक चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक कानून सबको एक नज़र से नहीं देखेगा, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। और सेनेटर आजम स्वाति के साथ क्या हुआ सबके सामने है, जबकि अरशद शरीफ धमकियों के बावजूद राह हक पर खड़ा रहा और अरशद शरीफ ने अपनी जान की कुर्बानी दी। शुमाली कोरिया का मिसाइल हमारी समंदरी हदूद में गिरा है। जापान के वज़ीर आज़म का कहना है कि शुमाली कोरिया की तरफ से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल हमारे समंदर में गिरा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि किसी बहरी कश्ती या तैयारे को नुकसान पहुंचने की इतलात नहीं है, लेकिन मिसाइल फायर किया जाना नाकाबिल कबूल है। पंजाब में इलेक्ट्रिक रिक्शे चलाने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास हुआ। सूबाई काबीना ने शुगर मिल्स को 25 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने का पाबंद कर दिया, जबकि सूबाई काबीना ने गन्ने की स्पोर्ट प्राइस 300 रुपये करने की मंजूरी दे दी। हथेली को बतौर कार्ड इस्तेमाल करने का कामयाब तजर्बा। चीनी कंपनी ने हथेली को बतौर कार्ड इस्तेमाल करने का कामयाब तजर्बा कर लिया, जिसके बाद अब जल्द क्रेडिट और डेबिट कार्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी ने लोगों की हथेली को बतौर कार्ड इस्तेमाल करके रकम की अदायगी के कामयाब तजर्बात किए। कंपनी के मुताबिक कई माह से ये तजर्बात जारी थे और पहली मरतबा चीनी शहर ग्वांगझो में इसका अमली मुजाहरा किया गया। अहम तैनाती पर इत्तफाक राय हो चुका, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे राना सनाउल्लाह। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा तजर्बा है हसास नोयत के फैसले से पहले इत्तफाक राय होता है और
अहम तैनाती पर इख्तियार वज़ीर आज़म का है, जबकि इस मामले पर इत्फाक राय हो चुका है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे, जो उनका आईनी इख्तियार है, और तैनाती पर यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म ने अस्करी लीडरशिप से बात की होगी। आर्मी चीफ की तैनाती किसी को सरप्राइज देने वाली बात नहीं है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।